भगवान की प्राप्ति के 4 प्रकार बताए। महाराज जी, पुराणों के अनुसार स्वप्न दर्शन भी भगवान का दर्शन है। जैसे नीलाचल महात्म्य इंद्रद्युम्न को स्वप्न में ही भगवान नीलाद्रि बिहारी जगन्नाथ पुरुषोत्तम भगवान का स्वप्न में दर्शन हो रहा है। स्वप्न में अनेकों महानुभावों को दर्शन हुआ, भगवान ने वरदान दिया और जागृत में वो सफल हो गया। ऐसे पुराणों में उदाहरण उपलब्ध हैं। स्वप्न दर्शन भी दर्शन है, पर उसमें भी वियोग है। जागृत के बाद उसमें वियोग हो जाएगा। ध्यान का दर्शन भी दर्शन है, वो स्वप्न दर्शन से श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान की अवस्था से निवृत्त होने के बाद उसमें भी वियोग हो जाएगा। उससे उत्कृष्ट है प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान का साक्षात्कार हो जाना। पर साक्षात्कार होने के बाद भी भगवान भक्त को अनुग्रहित करके वर दे करके फिर अंतर्धान हो जाएंगे। प्रहलाद जी के सामने से हो गए, ध्रुव जी के सामने से हो गए। शाश्वत प्राप्ति नहीं हुई। शाश्वत प्राप्ति क्या है? बोले खम वायु मग्निम सलिलम महींच। सारा विराट ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है, ये अंतिम सत्य है। भगवद अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये बात ठीक से समझ में आ जाए। और यही श्रीमद् भागवत श्रवण का अंतिम फल है। इसके बिना शाश्वत प्राप्ति कहां से होगी? प्राप्ति में बार बार विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत में ये सारा चराचर भगवत रूप है। इस बात को बार बार श्रीमद् भागवत में कहा गया, अनेकों बार इस बात को कहा गया। सर्वत्र भगवत अनुभव हो जाए, चाहे पूर्ण ज्ञान से होगा और चाहे पूर्ण भक्ति से होगा, सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाए। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, स्वर्ग का सुख नहीं दे सकती। कल्पवृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रदान नहीं कर सकता, वैकुंठ की प्राप्ति नहीं करा सकता। किंतु गुरु प्रसन्न हो जाएं तो योग दुर्लभ वैकुंठ को प्रदान कर देते हैं। अब यहां एक बात ध्यान देने की है कि सौनकाद ऋषि श्री सूत जी के साक्षात शिष्य नहीं हैं और सूत जी उनके मंत्रोपदेष्टा गुरु नहीं हैं। लेकिन फिर भी सौनकाद ऋषि सूत जी का स्तवन गुरु रूप में कर रहे हैं। गुरु महिमा का वर्णन कर गुरु रूप में कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि गुरु है कौन? भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपनी प्रश्नोत्तरी में लिखा है, कोवा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। जो हितोपदेष्टा है वही गुरु है। और भगवत भागवत चरित्र श्रवण कराने वाले से अधिक हितोपदेष्टा और कौन होगा? इसलिए वक्ता को गुरु रूप में अनुभव करना चाहिए। और एक विशेष बात और है महाराज जी, वो विशेष बात ये है कि उपदेष्टा के प्रति आपकी सामान्य बुद्धि रहेगी तो उपदेश काम नहीं करेगा। महत्व बुद्धि होनी चाहिए। महत्व बुद्धि का अर्थ है गुरु बुद्धि होनी चाहिए। गुरु बुद्धि होगी तो उनके द्वारा दिया गया उपदेश प्रभावी होगा, जीवन में काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा उपदेश। अनुराग जी, हम लोग रोज बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण जगत गुरु हैं और अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दे सकते हैं, तो क्या युधिष्ठिर जी को नहीं दे सकते? दे सकते कि नहीं? लेकिन युधिष्ठिर जी को उपदेश कराने के लिए, दिलाने के लिए सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के पास लेके गए। उसका कारण है कि युधिष्ठिर जानते हैं श्री कृष्ण परमात्मा हैं, इतने के बाद भी श्री कृष्ण के प्रति उनका वात्सल्य भाव ही अधिक है। ये मेरा छोटा भाई है, पुत्रवत है, अधिक स्नेह के कारण हमको समझाने के लिए बोल रहा है। ये जो उनकी बुद्धि बनी हुई है, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भी उन पर प्रभावी नहीं हो रहा है। पर उनकी गुरु बुद्धि, महत्व बुद्धि पितामह भीष्म के प्रति है,
इसलिए भीष्म जी के मुखारविंद से उपदेश प्राप्त करके श्री युधिष्ठिर का संपूर्ण समाधान हो जाता है। हमारे कहने का प्रयोजन त्रिपाठी जी इतना ही है कि साक्षात जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण ही उपदेशक हों, पर उनके प्रति भी यदि गुरु बुद्धि नहीं है तो युधिष्ठिर जैसे सत्पात्र को दिया गया उपदेश भी काम नहीं करेगा। इसलिए वक्ता के प्रति गुरु बुद्धि होनी चाहिए, यह एक उपदेश है। श्री सूत जी महाराज ने वर्णन किया है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी ब्याल जो सर्प है, उस काल रूपी सर्प के सब ग्रास बने हुए हैं, और उस काल रूपी सर्प से बचाने के लिए ही श्री सुखदेव जी ने अनुग्रह पूर्वक इस कराल कलिकाल में श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रकट किया है, अपने मुखारविंद से कहा है। यहां श्रीमद् भागवत और श्री कृष्ण की एकता सिद्ध हो रही है। प्रहलाद जी को भगवत साक्षात्कार हुआ, नृसिंह भगवान ने दर्शन दिया और प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात कराम्बुजम काला ही वित्रस्त धियां कृता भयम। भगवान ने अपना वह करकमल प्रहलाद जी के मस्तक पर पधरा दिया जो काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाला है। इसका तात्पर्य सीधा साधा यही हुआ कि भगवत साक्षात्कार हो जाए और भगवान वात्सल्य पूर्वक गोद में बिठा ले में और अपना हाथ मस्तक पर रख दे में, उससे जो लाभ होता है वही लाभ कृष्ण कथा श्रवण करने से हो जाता है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतु। और परीक्षित कहते हैं, भगवन तक्षकान्न विभिम्य हम, अब मुझे तक्षक से भय नहीं है, क्योंकि प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम यवयम दर्शितम त्वया। धन्य है, आपने हमें अभय पद का दर्शन करा दिया है, अभय पद में हमारी प्रतिष्ठा कर दी है आपने। अभय पद में प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है? अभय पद में प्रतिष्ठा का तात्पर्य है हमारे द्वितीयाभिनिवेश की निवृत्ति कर दी है। क्योंकि भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, द्वितीयाभिनिवेश से ही भय होता है, अपने से किसी को भय नहीं होता। अर्थात ब्रह्मातिरिक्त जो दृष्टि थी, उस ब्रह्मातिरिक्त दृष्टि को आपने सर्वथा समाप्त कर दिया और हमारी अभय पद में प्रतिष्ठा कर दी। ये श्रीमद् भागवत श्रवण का फल है। इसलिए भगवान की प्राप्ति और भगवान की कथा की प्राप्ति में भेद नहीं है, एक ही बात है। साधन कौन सा श्रेष्ठ है, कौन सा साधन उत्कृष्ट है? सभी साधन श्रेष्ठ हैं, जो वैदिक हैं, शास्त्रीय हैं, सभी साधन श्रेष्ठ हैं। बस बात इतनी है कि चित्त शुद्धि होनी चाहिए। और जितने साधन हैं सब चित्त शुद्धि के लिए किए जाते हैं। उपवास, व्रत, ये भी चित्त शुद्धि के लिए किए जाते हैं। गंगादि पवित्र नदियों में अवगाहन भी चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है। योग, यज्ञ, जप, तप आदि सब कुछ चित्त शुद्धि के लिए किया जाता है। सारे साधन चित्त शुद्धि की कामना से ही किए जाते हैं। किंतु उन समस्त चित्त शुद्धि कारक जितने साधन हैं, उन साधनों में श्रीमद् भागवत के श्रवण से बढ़कर चित्त शुद्धि कारक और कोई दूसरा साधन नहीं है। एतस्मात् अपरम किंचन मनःशुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि चित्त शुद्धि के जो
भागवत चरित्र श्रवण के अतिरिक्त जो साधन हैं, उन साधनों के अनुष्ठान के काल में चित्त की शुद्धि का कर्ता स्वयं साधक होता है, और जब वह कथा श्रवण करने बैठता है तो उसकी चित्त की शुद्धि के कर्ता स्वयं सर्वसमर्थ श्री कृष्ण होते हैं। प्रविष्टक कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरहम धुनोति शमलं कृष्ण सलिलस्य यथा शरः। शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत सताम। कितने वाक्य हैं श्रीमद् भागवत जी में। इसलिए भगवान की कथा सुनने से बढ़ करके चित्त शुद्धि का कोई साधन नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर में कोई विशेष पुण्य हो जाता है तो भागवत की प्राप्ति होती है। श्री वल्लभाचार्य जी ने कृतिभी के ऊपर शुश्रूषुभि कृतिभी तत्क्षणात्, इसके ऊपर महाराज जी कृतिभी के ऊपर बहुत अच्छी बात वल्लभाचार्य जी ने लिखी है। कृतिभी माने पुण्यवद भी, यही अर्थ तो हुआ, पुण्यवान सुकृति। तो वो कहते हैं कि पुण्य का फल है लौकिक भोग, और अधिक पुण्य होगा तो उसका फल है पारलौकिक भोग। भागवत कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये पुण्य में, साधारण पुण्य में ऐसी सामर्थ्य कहाँ है। तो कृतवी का अर्थ श्री वल्लभाचार्य जी करते हैं भागवत परिचर्या जन्य पुण्य, और उस पुण्य का फल जब उदित होता है श्रीमद् भागवत की कथा सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है। इस जन्म में अथवा जन्मांतर में हमारे द्वारा भगवान या भगवान के प्राण प्यारे भक्त की निष्काम भाव से कोई उपासना सेवा बन गई है, उस सेवा उपासना का फल श्रीमद् भागवत श्रवण की उत्कट इच्छा के रूप में प्रस्तुत हुआ है, प्रकट हुआ है। भगवान की कथा देवताओं को दुर्लभ है। कथा आप सब जानते ही हैं, अमृत का कलश लेकर के देवता आए थे और उनको अनधिकारी मानकर सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। अनधिकारी क्यों माना? रामचरितमानस में तो लिखा है कि हम देवता परम अधिकारी, देवता खुद ही करें परम अधिकारी, और उन परम अधिकारियों को सुखदेव जी ने अनधिकारी क्यों माना? उसका केवल एक कारण है, और वह एक कारण यही है कि वह कथा का विनिमय कर रहे हैं। अमृत का कलश ले लो और कथा दे दो, सौदा कर रहे हैं। कथा नहीं सुनने, कथा का सौदा कर रहे हैं वो। एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम। ये अमृत का कलश ले लो और कथा हमको सुना दो। हमारे महाराज जी कहते थे कि ये वस्तुतः अमृत कलश नहीं था, ये परीक्षित के सामने रखा हुआ सुखदेव जी के संकल्प से प्रस्तुत किया गया प्रश्न पत्र था। क्योंकि परीक्षित शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है? परीक्षित माने जिसकी परीक्षा संपन्न हो चुकी हो। ये परीक्षित है, ये अपरीक्षित है। परीक्षित माने जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, उसको परीक्षित कहेंगे। तो ये परीक्षा है। राजर्षि परीक्षित की बुद्धि भगवत कथा श्रवण में अधिक महत्ववती बुद्धि है, अथवा भोग के प्रति उनकी बुद्धि में अधिक महत्व बुद्धि है। ये बात, ये परीक्षण करना चाहते हैं। युवावस्था है, अमृत पी करके और तक्षक के विष के भय से मुक्त हो जाते, लंबे समय तक भोग करते राज्य का, शासन का, लेकिन नहीं, उनकी महत्व बुद्धि कथा श्रवण के प्रति है, अमृत के प्रति नहीं है। और वे तो सोच रहे हैं कि ये क्या बीच में विक्षेप आ गया, जल्दी से हटे यहाँ से। तो परीक्षित सुखदेव जी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्होंने कहा कि देवता अधिकारी नहीं है, पर तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुमने प्रेय का त्याग करके श्रेय को स्वीकार किया है।
क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासः। स्वर्ग के अमृत की और कथामृत की समता नहीं हो सकती, जैसे कांच और मणि की समता नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती, ऐसे ही कथामृत और स्वर्ग के अमृत की भी बराबरी नहीं हो सकती। इस श्लोक को पढ़ने के बाद लगता है कि स्वर्ग का अमृत वस्तुतः तुच्छ ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान को बड़ा श्रम करना पड़ा अमृत देवताओं तक पहुंचाने में। पहले मदराचल भगवान ने उठाया, गरुड़ की ग्रीवा पर रखा और फिर समुद्र क्षीर सिंधु के मध्य स्थापित किया। वासुकी नाग को अमृत का लालच देकर रस्सी बनने के लिए राजी कर लिया और स्वयं भगवान को मंथन करना पड़ा। और जब अमृत लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तो दैत्य छीन के भाग गए, तो भगवान को मोहनी स्वरूप लेना पड़ा। और अमृत प्राप्ति का उद्योग कर रहे थे, मथानी ही नीचे जाने लग गई। भगवान को कच्छप रूप धारण करके मदराचल को पीठ पर उठाना पड़ा। महाराज जी 4 अवतार भगवान ने अमृत देवताओं तक पहुंचाने के लिए लिए। हरि अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार और मोहिनी अवतार। और वह अमृत कितने महत्व का है कि जिन ज्योतिष के योगों में वह अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग में, हरिद्वार में, नासिक में, अवंतिकापुरी में गिर गईं, तो आज भी सनातन धर्म का सबसे बड़ा महोत्सव कुंभ मेला महोत्सव होता है, कुंभ महापर्व होता है। उस अमृत की इतनी महिमा है और वह अमृत भी कथामृत के सामने तुच्छ है, कांच के टुकड़े के जैसा है। यह एक विशेष बात है। राजस्थान के एक संत हुए हैं दरियाब जी महाराज, बिना गाए बोलेंगे जल्द क्योंकि कथा को आगे बढ़ाना है। वे कहते हैं अमृत नीका कहे सब कोई पिए बिन अमर न होई। अमृत नीका कहे सब कोई पिए बिन अमर न होई। कोई कह अमृत सरगा माही, देव पिए क्यों खिर खिर जाए। कोई कहे अमृत सरगा माही, देव पिए क्यों खिर खिर जाए। और कोई कहे अमृत समुंदर माही, बड़वा नल क्यों सोखे ताही। कोई कहे अमृत ससीमह बास, घटे बढ़े क्यों होवे नाश। सब जगह अमृत का निराश करते चले गए और अंत में उन्होंने कहा सब अमृत बातों का बात, अमृत है संतन के पास। अमृत दरिया कथा अनंत, जाको पीपी अमर भय संत। इसलिए धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, और तब कथामृतम तप्त जीवन। अद्भुत है। पर यह अमृत है बड़ा खतरनाक, बहुत खतरनाक अमृत। जिसको शरीर संसार में बहुत प्रीति हो उसे तो इस अमृत से दूर ही रहना चाहिए। शास्त्री जी, एक बूंद का चस्का लग जाएगा तो सब संसार उजड़ जाएगा। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत, सकृदन विधु तद्वंद्व धर्मा विनष्टा। सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षु चरयाम चरंति। सब संसार उजाड़ देती है कथा।
ऐसी भगवान की कथा है। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसी कथा हो जाए पूज्य शास्त्री जी के शताब्दी महोत्सव की, कि बाहर भीतर सब संसार उजड़ जाए और आंख बंद करें तो भीतर भी श्रीनाथ जी दिखाई पड़े और नेत्र खोलें तो सामने भी श्रीनाथ जी दिखाई पड़े। ऐसी कृपा हो जाए तो हम लोगों की ये कथा सफल हो जाए। आहा। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से परीक्षित का मोक्ष हुआ और ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि रूपी तराजू पर तोला तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य उन्हें अन्य साधनों की अपेक्षा विशिष्ट समझ में आया। ऐसी श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। और यह श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा श्री सनकादिक भगवान ने नारद जी को सुनाई। कैसे सुनाई आप सब जानते हैं। श्री नारद जी विचरण करते हुए पृथ्वी पर आए। युग धर्म के विचित्र प्रभाव से सर्वत्र अधर्म का साम्राज्य उन्होंने देखा। तीर्थों में भी शांति का अनुभव नहीं हुआ। अंत में यत्र लीला हरेः अभूत, जहाँ भगवान की लीला अभी ताजी ताजी लीला हुई थी, ज़्यादा लंबा समय व्यतीत नहीं हुआ था, वहाँ श्री नारद जी पधारे। और जब नारद जी आए तो वृंदावन में आकर के नारद जी को बड़ा संतोष मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई नारद जी को। पर यहाँ भी एक विचित्र दृश्य उन्होंने देखा। एक देवी सिंहासनासीना है और उसके निकट अनेक देवियाँ खड़ी हैं, सेवा में प्रस्तुत हैं और दो वृद्ध सामने पड़े हुए हैं। यह देवी और कोई दूसरी नहीं, ये साक्षात वृंदावनेश्वरी कृष्ण प्राणवल्लभा श्री भक्ति महारानी ही है। क्योंकि नारद जी इसी रूप में परिचय दे रहे हैं, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। तो ये साक्षात वृंदावनेश्वरी ही है, कोई दूसरी नहीं है। ये केवल हम लोगों को कृतार्थ करने के लिए सब किया जा रहा है। श्री नारद जी आगे बढ़ने लगे तो वे देवी बोली कि हे महात्मन, एक क्षण रुकिए, हमारी चिंता को दूर कीजिए। बोले आपका परिचय क्या है? बोले मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, ये गंगा आदि पवित्र नदियां हमारी सेवा में उपस्थित हैं। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी, गुजरात में मैं जीर्ण हो गई, वृंदावन के स्पर्श से मैं नवीन स्वरूप वाली हो गई, किंतु मेरे पुत्र यहाँ मूर्छित पड़े हैं। इसलिए इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़कर मैं जाना चाहती हूँ। नारद जी व्याकुल हो गए। भक्ति महारानी ही वृंदावन छोड़कर चली जाएंगी तो वृंदावन में रह क्या जाएगा? धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। भक्ति का नर्तन वृंदावन में होता रहता, यही तो वृंदावन की महिमा है। और भक्ति महारानी चली जाएंगी तो वृंदावन में क्या रह जाएगा? हमारे महाराज जी इस बात को बड़े अच्छे ढंग से कहते थे। महाराज जी कहते थे दास को कि पंडित जी, इसका अर्थ यही है कि किसी साधक ने अपने हृदय को वृंदावन बना लिया हो, किंतु उसके हृदय वृंदावन के ज्ञान वैराग्य दुर्बल हैं, जर्जर हैं और अंतिम श्वास गिन रहे हैं, तो उस साधक के हृदय रूपी वृंदावन में भी भक्ति महारानी अधिक समय तक टिकेंगी नहीं। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इसलिए अपने हृदय रूपी वृंदावन में भक्ति को तो किशोरी के रूप में प्रतिष्ठित करना ही है, नित्य किशोरी के रूप में। ज्ञान और वैराग्य को भी नित्य युवान बना करके रखना है, उनमें वृद्धत्व ना आ जाए, वे जर्जर न हो जाएं। और इस त्रिक को निरंतर युवान बनाने की सामर्थ्य यदि किसी में है, त्रिक माने ज्ञान वैराग्य और भक्ति, इसको त्रिक कहा गया है। इस त्रिक को निरंतर युवा बनाए रखने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण में है। कथा आप सबको मालूम है कि नारद जी ने बड़ा उद्यम किया और फिर भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। वेद वेदांत पाठ किया, गीता पाठ किया।
लेकिन नारद जी निराश नहीं हुए, विशेष बात है। हताश निराश नहीं है नारद जी। आकाशवाणी ने कहा महर्षि तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का आचरण करो। और उस सत्कर्म का स्वरूप कौन समझाएगा? तो तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा, साधुता ही जिनका आभूषण है वे साधु पुरुष ही बताएंगे कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। इसका तात्पर्य है कि अपनी बुद्धि से जिसका निश्चय किया गया है अथवा किसी पुस्तक को पढ़कर जिसका निश्चय किया गया है, हो सकता है आपने उसे सत्कर्म मान रखा हो पर वह सत्कर्म न हो, पर किसी अनुभवी ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध गुरुकल्प महापुरुष के द्वारा किसी साधन का निर्देश कर दिया गया हो तो उसमें फिर अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं, उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वह सत्कर्म है। वेदादि शास्त्र क्षार समुद्र के समान हैं और संत सद्गुरु सत्पुरुष वे मेघमाला के समान हैं। मेघ जो जलाहरण करते हैं उस समुद्र से ही तो जलाहरण करते हैं, लेकिन क्षारांश को वहीं छोड़ देते हैं, केवल मधुरांश को लेते हैं और जब बरसते हैं तो हो ही जलद जग जीवन दाता, सबके जीवन दाता बन जाते। आप कल्पना करो जैसा जल समुद्र में है वैसा ही जल मेघ अपने में लेवें और बरसने लग जाएं तो उस नमक के पानी से बिना प्रलय के प्रलय हो जाएगा। यही बात है। ये जो सत्पुरुष हैं वो क्षारांश को छोड़ करके वेदादि शास्त्रों का जो मधुरांश है उसको अपने हृदय में भर लेते हैं और वचनामृत के रूप से उपदेशामृत के रूप में जब उसकी वर्षा करते हैं, और वर्षा भी जब करते हैं तो भेद शून्य होकर के वर्षा करते हैं। बादल बरसता है तो भेद थोड़ी करता है, सब जगह बरसता है, ऐसी भेद शून्य होकर के बरसते हैं और जहां बरसते हैं वहां सब धन्य हो जाता है, सब कृतकृत्य हो जाता है, सब कृतार्थ हो जाते हैं। और नारद जी को शनकादिक भगवान ने सत्कर्म का स्वरूप बताया। श्रीमद् भागवत श्रवण करो, इससे बढ़कर के कोई सत्कर्म नहीं है। और शुक तीर्थ में वहां सब पधारे हैं। श्री शनकादिक भगवान वक्ता हैं और श्री नारद जी महाराज श्रोता हैं। ऐसा नहीं समझना कि नारद जी श्रोता ही बने रहते, नारद जी वक्ता भी है। वाल्मीकि रामायण का महात्म्य देखिए तो शनकादिक भगवान श्रोता हैं और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के वक्ता श्री नारद जी हैं। नारद जी स्कंद पुराण तो जो वाल्मीकि रामायण का महात्म्य है, नारद जी सुना रहे हैं और शनकादिक सुन रहे हैं। ते श्रोता वक्ता समशीलक, कभी श्रोता बन जाते हैं कभी वक्ता बन जाते हैं। आज यहाँ नारद जी यजमान बने हुए हैं, श्रोता बने हुए हैं और शनकादिक वक्ता बने हुए हैं। और महाराज बहुत से ऋषि मुनि महात्मा वहां आए हैं, गंगा आदि पवित्र नदियां भी आई हैं, सारे तीर्थ आए हैं, सब आए। कौन ऐसा है जो न आया हो, सब आए। और ऋषि महर्षि आए। कौन कौन आए? यहां लिखा है श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावंतो प्यायु सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। ये च वैष्णवा ते प्रथमम धावंतः आयु, वो दौड़ते हुए आए। ये वैष्णव कौन कौन हैं जो दौड़ते हुए आए? तो स्वामी जी जो दौड़ते भय आए उनका नाम लिख गया, और जो दौड़ के नहीं आए उनका नाम नहीं लिखा है। इसका मतलब है कथा सुनकर जो दौड़ के आएंगे उनका नाम भगवान के रजिस्टर में अंकित हो जाएगा। भृगुर वशिष्ठा च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलि जन्म मुख्या
सर्वेप्यमी मुनिगणाः सपुत्र शिष्या स्वस्त्री भीरा ययुरति प्रणयेन युक्ताः। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम जी महाराज विश्वामित्र जी महाराज साकल्य मार्कंडे मृकंडु ऋषि के पुत्र मार्कंडे जी महाराज अत्रि जी महाराज पिप्लाद महाराज योगेश्वर व्यास पराशर छाया शुक जाजल जन्नु आदि अनेक ब्रह्मर्षि देवर्षि वहां पधारे। वेदांतादि वेद वेदांत आए, मंत्र तंत्र आए, 17 पुराण आए, 6 शास्त्र आए, गंगादि पवित्र नदियां आई, सब आ गए। सर्वाणि तीर्थानि वसंति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां भगवान की कथा होती सब तीर्थ वहां आ जाते हैं। इसी भाव को सूरदासी ने कहा, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद चित धरो, हरि की कथा होए नित जहां, तीर्थ हु चली आवे गंगा हु चली आवे तहां, गोदावरी सरस्वती आवे कावेरियु विलंब न लावे, सर्व तीर्थ को बासा तहां सूर हरि कथा हो गई। इतने तीर्थ हैं भारतवर्ष में ही कि जीवन भर सतुआ बांध के घूमो कि हम सब तीर्थों में गोता लगा के हमें तो भी 100-200 तीर्थ छूट जाएंगे। इतने तीर्थ हैं हमारे भारतवर्ष में। लेकिन ये कथा मंडप इतना महातीर्थ है कि सारी धरती के ब्रह्मांड के दिव्य तीर्थ बिना निमंत्रण के कथा मंडप में आते हैं और कथा मंडप में बैठने वाले का समस्त तीर्थों में अवगाहन हो जाता है, सब तीर्थों में स्नान हो जाता है। तीर्थों के अवगाहन से देह पवित्र होगा, किंतु अंतःकरण का स्नान हो जाए ये संभव नहीं है। इससे देह भी पवित्र हो जाएगा, अंतःकरण का भी स्नान हो जाएगा। ऐसा यह दिव्य महान तीर्थ है। और अभी श्रीमद् भागवत का महात्म्य ही चल रहा था कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ तेरी नामानि मुहुः वदन्ति। भक्ति नृत्य करे तो कोई आश्चर्य नहीं, पर महदाश्चर्य यह है कि ज्ञान वैराग्य भी नृत्य कर रहे हैं भक्ति के साथ। इसका अर्थ है ज्ञान और वैराग्य भी जब भक्ति से संपुटित होते हैं तो नाचने लग जाते हैं। ज्ञान भी नर्तन कर रहा है, वैराग्य भी नर्तन कर रहा है। आजकल कोई कथा में नाचने लग जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कई बार तो श्रोता वहीं से घुंघरू बांध के आते हैं। जैसे ही थोड़ा पुण्य पुण्य शुरू हो, नहीं ढोल नगाड़ा बजना शुरू हुआ कि बस नाचने के लिए तैयार हो के आते हैं। लेकिन वो उस जमाने की कथा थी जब लोग कथाओं में नाचते नहीं थे, इसलिए सबको आश्चर्य हुआ कि यहाँ इतनी भीड़ है कि आने जाने का मार्ग भी नहीं छोड़ा गया। ये कहां से आ गए? कुत आगतेयम, ये कहां से आ गई? श्री सनकादिक भगवान ने कहा कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम, अधुना इयम कथार्थतः एव निष्पतिता। ये कथार्थ से ही प्रकट हुई है, कथा से ही ज्ञान प्रकट होगा, कथा से ही वैराग्य प्रकट होगा, कथा से ही भक्ति प्रकट होगी। महाराज अब ऐसा उपाय और बताओ कि मैं फिर विपत्ति में न पड़ूं, मैं सदा सुरक्षित बनी रहूं। धुंधकारी की कथा विस्तार से सुनाने की जरूरत नहीं है। आत्मदेव संतानहीन थे और बड़े दुखी हो गए, अपना देह ही त्याग करना चाहते थे, तो भगवान ही यति रूप से वहां पधारे। आश्रमों में चतुर्थाश्रम भगवान का स्वरूप है और वर्णों में प्रथम भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान जब कभी अनुग्रह करते हैं तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आते हैं। अभी अनंत चतुर्दशी की कथा हुई तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, यहाँ एक सन्यासी के रूप में भगवान आए, वृद्ध यति के रूप में भगवान पधारे। एक बात है स्वामी जी
कि तमाम लोग आत्महत्या कर लेते हैं किसी न किसी दुख से, विषाद से ग्रसित होकर। भगवान तो किसी को समाधान करने नहीं आते, पर आत्मदेव को आत्महत्या से बचाने के लिए भगवान यति रूप में क्यों आए? इसका एक ही उत्तर है, श्रौतस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। श्रौतस्मार्त कर्म में इतनी अगाध निष्ठा है आत्मदेव जी की कि वे किंचित भी प्रमाद नहीं करते। ब्राह्मण के जिन धर्मों के आचरण की शास्त्राज्ञा है उसको अत्यंत निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक संपादित करते हैं। त्रिकाल संध्योपासन करते हैं, आहिताग्नि है वो सामान्य ब्राह्मण नहीं है। तो ऐसे ब्राह्मण का अत्यंत मूल्यवान देह इस प्रकार से नष्ट हो जाए, ये ब्रह्मण्य देव भगवान कैसे सहन कर सकते थे? इसलिए भगवान तो वस्तुतः ज्ञान देने आए थे, भगवान तो उनको सन्यासी बनाने ही आए थे। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति, ये समझाने आए थे। लेकिन पंडित जी बोले, महाराज संन्यास शुष्क एव ही पुत्रादि सुख हीनोयम, संन्यास शुष्क एव ही। स्त्री का सुख नहीं, पुत्र का सुख नहीं, वो संन्यास तो बड़ा रूखा सूखा है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता है। भगवान तो सत्य संकल्प है त्रिपाठी जी। अगर भगवान ने संकल्प कर लिया कि ज्ञान देना है तो सीधे सीधे सुन लेते बात, तो पिटना नहीं पड़ता। पर सीधे सीधे सुना नहीं, भगवान ने फल दे दिया। फल उन्होंने धुंधली को दे दिया, उसने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। और अपनी सखी सहेली बहन ही थी उसकी, क्या थी, उसी के पुत्र को लेकर अपने को पुत्रवती घोषित कर दिया। और गाय ने भी 3 महीने बाद एक बालक को जन्म दिया, वो महात्मा गोकर्ण हुए। धुंधकारी महादुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। और उसने पिटाई की, लिखा है भागवत जी के महात्म्य, एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। दोनों की पिटाई लगाई, माता और पिता दोनों की। अब पंडित जी को समझ में आ गया कि बाबा जी की बात मान ले तो बिना पिटे ही काम बन जाता, लेकिन बात नहीं माने तो पिटना पड़ रहा है। तो वही जो महात्मा ने प्रसाद दिया था, वही महात्मा गोकर्ण वे सामने आए और उन्होंने समझाया। पूज्य श्री रामानुज गुरु जी कहते थे कि जैसे भागवत में 2 चतुश्लोकी भागवत है, एक ब्रह्म चतुश्लोकी, एक वृत्त चतुश्लोकी, जो ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत्यत सत परम पश्चात हम यदे तच्चो यो शिष्येत सोस में हम इत्यादि प्रकार से। और एक वृत्त चतुश्लोकी अहम हरे तब पादैक मूल, ये कहते ये चतुश्लोकी तो वृत्त चतुश्लोकी ब्रह्म चतुश्लोकी है, और वस्तुतः ये गोकर्ण द्विश्लोकी भागवत है। गुरु जी ऐसा कहते थे। द्विश्लोकी तो नहीं है, श्लोक तो कई हैं इसमें, लेकिन मुख्य 2 श्लोक ही लोग कहते हैं। श्लोक तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, ये 2 श्लोक तो ये हो गए। 3 श्लोक, असारा खलु संसारा नचेंद्रस्य सुखम मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ये 3 श्लोक तो ये हो गए। और 2 श्लोक ये हो गए, 5 श्लोक हैं। पर गुरुजी कहते थे कि केवल 2 ही श्लोक मुख्य हैं। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनुष्टम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम प्रिवत्वम। शरीर को आत्मा मान लेना ही अज्ञान है। जब मैं देह नहीं हूं तो देह से संबद्ध स्त्री पुत्र आदि हमारे कैसे हो सकते हैं? इसलिए इनमें होने वाली ममता का त्याग कर दो।
ममता क्या चीज है? मम शब्द से तल प्रत्यय कर दिया, तस्य भावस्त्व तलौ, भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं, त्व हो जाएगा तो ममत्व हो जाएगा, और तल हो जाएगा तो तलंत मिस्त्रियाम, ताप कर देंगे तो ममता हो जाएगा। इसका अर्थ है वस्तुतः मेरा है नहीं, पर मेरा है ऐसा अज्ञान विजृंभित भाव विशेष अपने मन में स्थापित कर लिया गया, दृढ़ कर लिया गया, उसी का नाम ममता है। वस्तुतः मम है क्या? कुछ नहीं है। हमारे यहां तो सब कुछ करने के बाद कह देते न मम। दो अक्षर में मृत्यु है, मम ये मृत्यु है, और न मम ये अमृतत्व है। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर से संबद्ध संसार हमारा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए इसमें ममता का त्याग कर दो। और शरीर संसार में जो ममता होती है वो क्यों होती है? क्योंकि इस विनाशी को हम अविनाशी के रूप में देखने लग जाते हैं। नाशवान रूप में अनुभव करें तो इसमें ममता नहीं होगी। तो ये कैसे इसको छोड़ा जाए? तो इदम जगत क्षणभंग उनिष्टम इति अनिशम पश्य, अहर्निश एक ही दृष्टि संसार के प्रति रखो, ये नाशवान है, नाशवान है, तो आपकी उसमें ममता नहीं होगी। जीवित में सबकी ममता होती है, मुर्दे में किसी की ममता होती है? बोलो, मुर्दे में किसी की ममता नहीं होती। मृत हो गया तो ले जाओ, संस्कार करो उसका। तो संतों ने एक उपाय ये भी बताया है कि इस जगत को मुर्दा समझ लो। एक संत कबीरदास जी का एक पद है, साधो ई मुर्दन को गांव, ये मुर्दों का गांव है। किसी में ममता मत रखो, किसी से आसक्ति मत रखो, निष्काम भाव से भगवत भक्तों की सेवा करो, न किसी के दोष का चिंतन करो, न गुण का चिंतन करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, सेवा कथा रस का निरंतर पान करो। और इतना सुन करके आत्मदेव जी का ग्रह त्याग हो गया। और श्री कृष्ण माप नियतम दसमस्य पाठात, 10 लक्षण वाले भागवत के पाठ से अथवा 10वें स्कंध के पारायण से उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। कहाँ किया प्राप्त? महाराज जी यहाँ लिखा है, एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहम व्याहाय यातो बनम, बनम याता, निर्विशेष रूप से लिखा है वनम याता। किस वन में गई ये नहीं लिखा है। दास को ऐसा लगता है कि गोकर्ण जी के मुखारविंद से भागवत श्रवण करके और वे और किसी वन में नहीं गए होंगे, वृंदावन में ही आए होंगे। क्योंकि जो वन रुचे तो बसो श्री वृंदावन, नंददासी ने एक पद में कहा, जो वन रुचे तो बसो श्री वृंदावन, और जो गिरि रुचे तो बसो श्री गोवर्धन, और गाम रुचे तो बसो नंदगाम। तो वृंदावन में आए माने वृंदावन में आकर के उन्होंने ऐसा, मन में ऐसा भाव है। कहाँ गए ये तो नहीं लिखा है स्पष्ट। और बनम याता, किस वन में आए? तो वृंदावन में ही आए होंगे। और यहाँ वृंदावन में आकर भागवत पारायण करके श्री कृष्णम, आप श्री कृष्ण को प्राप्त किया। हमने पूज्य स्वामी जी, हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है, जिन पूज्य श्री पुराणाचार्य जी की, गुरु जी की स्मृति में ये सब शताब्दी महोत्सव में हम लोग बैठे हैं, उनके संबंध में हमने अपने पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से सुना। हमारे लिए उनसे अधिक प्रामाणिक और कौन होगा। विधिवत श्रीमद् भागवत माने काशी जाकर महाराज जी ने, शास्त्री जी ने अध्ययन किया। ऐसे नहीं हम लोगों जैसे कथा वांचने नहीं लगे कि कहीं पढ़े लिखे नहीं और बस सुन सुना के थोड़ा बहुत कहने, ऐसे नहीं। विधिवत काशी में जाकर के उन्होंने अध्ययन किया, व्याकरण आदि का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया। और उस समय के सबसे अच्छे, क्या नाम था उनका महाराज जी? परम पूज्य श्री पंडित राम मूर्ति जी, पौराणिक जी, उनसे उन्होंने अध्ययन किया। और यहाँ जब आए वृंदावन में तो हमने सुना है कि श्री यमुना जी में खड़े होकर यमुना जी को अष्टोत्तर श्रीमद् भागवत के मूल पारायण सुनाए उन्होंने।
यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण रूप हैं और पूज्य शास्त्री जी ने यमुना जी के जल में खड़े होकर के 108 पाठ यमुना जी को सुनाया। इस निष्ठा से कोई भागवत जी का आश्रय लेगा तो भागवत जी उसका वर्ण कर लेंगी, वर्ण ही नहीं कर लेंगी, वो स्वयं भागवत रूप हो जाएगा। पूज्य शास्त्री जी स्वयं भागवत स्वरूप थे। हमसे एक बार हम दर्शन करने गए, एक बार शास्त्री जी बोले एक बात बताऊं, आ गया। बोले हमने निष्काम भाव से भागवत को आश्रय नहीं लियो, बड़ी विपन्नता के दिन थे आरंभिक जीवन में, तो हमने भागवत का आश्रय सकाम भाव से, निष्काम भाव से नहीं लिया। पर कहते कहते उनके नेत्र सजल हो गए। बोले किसी भी पद्धति से भागवत का आश्रय ले लो, नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, निष्कामता का आविष्कार उसके अंतःकरण में अवश्य होगा होगा होगा, इसमें संदेह नहीं। बोले आज हमारे चित्त में किसी तरह की कोई कामना नहीं है, और ये श्रीमद् भागवत जी का प्रसाद है। सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। अब भीतर से निकलती है बात, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्रीमद् भागवत साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। श्री कृष्ण मापनीतम दशमस्य पाठात, ऐसा श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया। धुंधकारी दुष्टाओं के द्वारा, पण्य बधुओं के द्वारा मारा गया, प्रेत हो गया। उसके प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए गोकर्ण जी ने सुना कि वो मर गया है, तो उसके लिए श्राद्ध तर्पण आदि भी किया गया जी में। और जब लौटकर अपने गांव आए और उसने अपने दुर्गतिक स्वरूप में सामने आया, और जब उन्होंने अपने कमंडलू से जल का सिंचन किया तो तत्श्रेक हत पापोश, कुछ पाप उसके नष्ट हुए। तो प्रवक्तुम उपचक्र में, कुछ बोलना का उपक्रम किया। उसने कहा महाराज मैं तो तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे भाई तुम्हारे लिए तो हमने गया जी में सविधि श्राद्ध किया है। इस समय आप देखो गया जी में पितृपक्ष में आप लोगों में से कोई गए हैं गया जी में? हम तो गए हैं पितृपक्ष के अवसर पर गया जी में एक बार। महाराज पितरों का महान तीर्थ गया जी है, ये देखना हो तो पितृपक्ष में वहां जाना चाहिए। अद्भुत तीर्थ है गया जी, विष्णुपद। बोलो गदाधर भगवान की जय, विष्णुपद की जय। तो इस संवाद में गया जी की महिमा कुछ न्यून होती हुई दिखाई पड़ती है। एक गया जी के बहुत अच्छे विद्वान दास के पास आए, कई साल पुरानी बात है। बोले हमने कई जगह जाके पूछा, हमें समाधान नहीं हुआ, आप बताओ क्या? गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। विचित्र बात है। बोले गया जी की इतनी महिमा है कि पुराणों में गया के महात्म्य का संकलन करो तो स्वतंत्र एक ग्रंथ तैयार हो जाए। महान पितृतीर्थ है, वो सारे वाक्य सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। ये कह रहा गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में श्राद्ध करने की फिर क्या महिमा है? ऐसा समाधान कीजिए कि गया जी की महिमा भी बनी रहे और भागवत जी की महिमा बनी रहे। दास ने कहा हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन भगवत प्रेरणा से हमारे मन में ये बात आ रही है कि श्राद्ध का फल उसे प्राप्त होता है जिसमें वर्ण संकरता का दोष नहीं होता है। क्योंकि गीता जी में लिखा है ना, लुप्त पिंडो शंकरो नरका यैव कुलघ नानांग कुलस, लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है। तो जब श्राद्ध तर्पण किया जाता है तो उस व्यक्ति के नाम गोत्र का उच्चारण करके और तब जल पिंड आदि दिया जाता है। तो ठिकाना ही गलत है। एक हमारे पंडित जी थे, बड़े अच्छे विद्वान थे, द्विवेदी जी, श्री राम बालक द्विवेदी जी। वो कहते थे, एक ज़्यादा पढ़े लिखे थे
तो उन्होंने पीलीभीत के जगह पर लिख दिया दीवारे जर्द। उर्दू में चिट्ठी लिखी जाती थी पुराने जमाने में, ज़्यादा पढ़े लिखे थे तो उन्होंने कहा पीलीभीत क्या लिखना है, इसको भी उर्दू में लिखो। तो लोग दीवारे जर्द, बड़ा आवश्यक पत्र था लेकिन नहीं पहुंचा, क्योंकि पीलीभीत लिखने से ही पहुंचेगा, दीवारे जर्द लिखने से नहीं पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से पितृकृत्य में इसकी बड़ी महिमा है, ठीक से उसका नाम गोत्र आदि का उच्चारण हो। अब ये आत्मदेव जी का दत्तक तो था नहीं, दत्तक लेने की विधि है, उस विधि से नहीं लिया गया था, न उनके कुल का था, न उनके गोत्र का था, न औरस था, न दत्तक था, किसी भी प्रकार से उसका पुत्रत्व सिद्ध नहीं था। और गोकर्ण जी जो पिंड दे रहे थे वो अपने पिता आत्मदेव के ही नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके उससे उसको संबद्ध करके दे रहे थे, इसलिए उस तक पहुंचे ही नहीं। उसने कहा तुम 100 नहीं 1000 दो पिंड तो मिलने वाले नहीं हमको, क्यों हमारे तक पहुंचे ही नहीं रहे। इसमें गया की महिमा कम नहीं है, उसकी वर्ण संकरता के कारण वो पिंड वहां तक नहीं पहुंच रहा था। तो पंडित जी बोले हमारा पूरा समाधान हो, हमारी गया जी की महिमा बच गई कि इसमें गया की महिमा कम नहीं है, पर ऐसे वर्ण संकरता के दोष से युक्त होकर जो अधोगति को चला गया हो, जिसका कल्याण गया जी में पितृकृत्य करने से भी न हो, उसका कल्याण भागवत श्रवण से हो जाता है। ये भगवान की कथा की बहुत बड़ी महिमा है। इस समय सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी कृत्य की हो रही है वर्तमान समय में, तो वह पितृकृत्य की हो रही है। और देवकृत्य ऐसा है कि करना चाहिए अवश्य, पर न करो तो उसका प्रत्यवाय नहीं है। पर पितृकृत्य अत्यंत आवश्यक कृत्य है। प्रत्येक आस्तिक को, सनातन धर्मी को पितरों के निमित्त कुछ करना चाहिए, पितृकृत्य अवश्य करना चाहिए। इसलिए एक तर्पण तो स्नानांग तर्पण तुरंत हो जाता है, अति आवश्यक है। और पितृकृत्य से उदासीन हो रहे हैं, उसका दुष्परिणाम सबके सामने उपस्थित है। हमने महाराज जी अपनी आंखों से देखा बड़े बूढ़ों को कि गांव के लोग, सामान्य गांव में रहने वाले लोग, पितृपक्ष में कोई शरीर में तेल नहीं लगाता था, सावन नहीं लगाते थे, नख अमनिया नहीं करते थे, बाल नहीं बनाते थे, पितरों को खाना पड़ेगा, ऐसा लोग कहते थे गांव में। आज देखो, आज कोई मान रहा है? जिस दिन पिताजी की तिथि है उस दिन उनको कुछ थोड़ा एकाध ब्राह्मण कोई जिमा दो तो बहुत हो गया। श्राद्ध में श्राद्धीय ब्राह्मण का लक्षण, ओहो क्या कहना। यहां तक लिखा है कि श्राद्ध में जैसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए वैसा ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, और आपका पुत्र उस प्रकार का है तो उसको भी खिला देने की विधि है, स्वयं के लिए संकल्प करके खा लेने की भी विधि है। किंतु श्राद्ध में अपात्र को श्राद्ध नहीं देना चाहिए, सुपात्र का विचार अवश्य करना चाहिए। आपने सुना है, समय तो हो रहा है लेकिन एक छोटी सी बात बता दें, इसमें पितृपक्ष चल रहा है। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन की एक घटना है। जब वो बंबई में रहते थे और काम करते थे, शाम को समुद्र के किनारे जप संख्या पूरी करने के लिए चले जाते थे। लोग तो अपने ढंग से रजोगुणी तमोगुणी लोग समुद्र के किनारे घूमते हैं, लेकिन वे माला झोली लेकर के जप करते थे, देर तक जप करते थे। जब नाम जप पूरा होने के बाद लौट के आते थे। तो महाराज जी उन्होंने देखा कि एक सफेद कपड़े पहने हुए एक आदमी, पजामा कुर्ता पहने हुए एक आदमी आकर के ऐसे खड़ा हो जाता है और धीरे धीरे आके वो ऐसे पट्टी पे बैठने, वो एक पट्टी पे बैठते, पट्टी पे एक कोने में वो बैठ जाता। कई दिन तक लगातार बैठा रहता वो। जब आते थोड़ी देर बाद आ जाता, बैठ जाता, वो चले जाते तो चला जाता। तो एक दिन भाई जी के मन में इच्छा हुई कि हम पूछें ये है कौन। तो उन्होंने पूछा, भैया तुम कौन हो? हम यहाँ जप करते हैं, आप आके रोज बैठते हो, कुछ बोलते भी नहीं हो। उसने कहा कि मैं प्रेत हूँ, पारसी हूँ। पारसी होते हैं ना, पारसी मत को मानने वाला प्रेत हूँ, पारसी प्रेत हूँ। यहाँ क्यों बैठते हो? बोले मैं निरंतर जलता रहता हूँ,
आप बैठ के भजन करते हैं तो मुझे बहुत शांति मिलती, इसलिए यहाँ करके बैठ जाता हूँ। तो अब तक तुम बोले नहीं, आज हमसे बोले क्यों? तो उसने कहा कि मुझे बोलने की सामर्थ्य नहीं थी, पर आपने मुझसे कुछ बोला तो मेरे कुछ पाप नष्ट हुए, तो मुझे वाक शक्ति आ गई, बोलने की शक्ति आ गई, इसलिए मैं बोला, नहीं तो मैं बोल नहीं सकता था। अच्छा, तो क्या चाहते हो? बोले मैं बहुत दुखी हूं इस योनि में, मेरे उद्धार का प्रयत्न करो। भाई जी से कहा उसने, कैसे होगा तुम्हारा उद्धार? तो उसने कहा कि किसी पवित्र ब्राह्मण को गयाजी भेजकर मेरे नाम से श्राद्ध करा दिया जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा, उस प्रेत ने कहा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पारसियों के मत में तो श्राद्ध तर्पण की व्यवस्था है नहीं। भाई जी ने पूछा, तो तुम श्राद्ध तर्पण की बात कैसे कह रहे हो? उस पारसी प्रेत ने कहा कि मरने के बाद यदि परलोक में किसी को कुछ मिलता है तो वह हिंदू सनातन पद्धति से दिए गए तर्पण श्राद्धादि के द्वारा ही मिलता है। बोले वहां इस व्यवस्था को न मानने वाले सब प्रेत बने हुए हैं, सब दुखी हैं। उसने कहा, तो वो तुम्हारा तो गोत्र हम कैसे बताए जाएंगे? वो प्रेत ही बोला, स्वामी जी प्रेत बोला देखो, जिसको अपना गोत्र विस्मृत हो गया उसका कश्यप गोत्र हो जाता है। हमारा कश्यप गोत्र बोल करके और ब्राह्मण के द्वारा हमारा नाम गोत्र कश्यप बोल करके हमारा पिंडदान कराओ। तो उन्होंने कहा पिंडदान तो विष्णु पद में हो जाएगा। तुम्हारे भाई जी ने पैसे की व्यवस्था करके एक ब्राह्मण को भेजा और उस प्रेत को कहा, स्वामी जी कि तुम्हारा उद्धार हो तो हमको अनुभव करा के जाना। तो उस भाई जी को अनुभव करा के तब वह देवलोक गया। उसने कहा कि श्राद्ध पूर्ण हुए और अब मैं अपनी योनि से मुक्त होकर स्वर्ग जा रहा हूं। इसका मतलब है मरने के बाद परम कल्याण की गारंटी लेने वाली व्यवस्था वैदिक सनातन धर्म में ही है, अन्यत्र कहीं भी नहीं। इतना हम लोग इस बात का बड़ा गौरव रखते हैं कि भगवान ने ऐसी पवित्र परंपरा में हम लोगों को जन्म दिया है। तो श्राद्ध आदि से उदासीन नहीं होना चाहिए। तब भगवान सूर्य की आज्ञा से उन्होंने सप्ताह कथा सुनाई। वायु रूप प्रेत वांस के छिद्र में आकर के बैठ गया और क्रमशः पहली गांठ पहले दिन पहली ग्रंथि, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि और एवं प्रकारेण सातवें दिन सातवीं ग्रंथि फट गई और प्रेत का उद्धार हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उसने कहा कि महाराज मैं तो धन्य हो गया।